वो कहने जी जय जगदम्बे को पूजो। तो ये भी छूट है, कह रहे मेरे को पूजो, मेरे को भी पूजो। लेकिन अगर आप देखोगे ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है, गुरु नानक जी ने बोला कि तुम सिर्फ हरि को पूजो। जैसे वो अल्लाह को पूजते हैं, आप लोग खुदा को पूजते हैं, आप अल्लाह को पूजते हैं, आप हरि को पूजो, इक्विवेलेंट है। इस मॉडल से उन्होंने बोला कि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा हिंदू धर्म में। यही चीज अगर आप देखोगे हरे रामा हरे कृष्णा वालों ने भी की। कैसे की? ये आपके गीता का श्लोक उसमें है, अगर आप देखोगे उसमें उन्होंने बोला हरे रामा 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 हरे हरे। तो जब रामचंद्र जी थे और उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, उनके पैरेलल शरीर बन गया, तो वो हरि राम हो गया, दो शरीर हो गए, हरि और राम। वैसे कृष्ण भगवान है, ये पैरेलल है। इसमें जो कृष्ण भगवान है उनके दो शरीर हो गए, हरे कृष्णा। इसमें जो आपके पास मूल्यांकन वाला आ रहा है ना, तो जैसे वो है वो अंक आप नीचे पढ़ लेना, एक का क्या मतलब, दो का, तीन का, चार का, दो जो भी वो देख लेना नीचे है उसका मतलब। और डॉक्टर साहब का नाम भी नीचे जोड़ लेना, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, और वो 4 कॉलम बना देना, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। तो हरे रामा हरे कृष्णा हर हर महादेव, जो कृष्ण भगवान थे जब उनका दिव्य शरीर था उसको हरे रामा बोला गया। कृष्ण भगवान का दिव्य शरीर को हरे कृष्णा बोला गया, हरे और कृष्णा। शिव भगवान है, उनको बोला गया हर हर महादेव। तो हरि का भी शरीर है और महादेव का भी शरीर है, उनके पास दोनों शरीर है। तो ये हरि की फिलॉसफी, यही सेम फिलॉसफी अगर आप देखोगे इस्लाम में भी है। क्या? अगर आप बोलोगे कैसे है बताइए, कोई बता सकता है? इस्लाम में भी सेम फिलॉसफी है। हाजी, हाजी का कंसेप्ट सुना आपने? हज होती है। अब एक मान लो मोहम्मद है तो वो क्या बन गया? हाजी मोहम्मद। एक कृष्ण भगवान होते तो वो बन जाते कृष्ण, हाजी कृष्ण। शिव होते तो हाजी शिव। वो हरि की जगह हाजी यूज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, बिल्कुल। अब समझे? तो ये हरि, तो वो सेम कंसेप्ट है, हरि का और हाजी का कंसेप्ट इज सेम। वो हिंदू में है, वो इस प्रिंसिपल को कॉपी किया। क्योंकि अगर आप देखोगे तीनों को, अब जैसे इन्होंने बोला बड़ा अच्छा कि स्थूल सूक्ष्म और कारण, इसका इस्लाम में क्या है तोड़ बताइए। आप लोगों ने अगर इस्लाम धर्म पढ़ेंगे तो इंटरफेथ भी उससे भी काफ़ी क्लियर होती है चीज़ें। उसमें आप देखोगे उसको बोलते हैं तजलियात। तजलियात मतलब रोशनी। तजलियात सिफाती, शिवनाती और जाति, 3 प्रकार की कॉन्शियसनेस है। जैसे हम बोलते हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण। तजलियात सिफाती, शिवनाती और जाति। हम बोलते हैं तेरी जात क्या है, उसका सब जाति लास्ट वाला है। और वैसे इनको जैसे हम बोलते हैं जीव गति ब्रह्मांड गति, जैसे हमने बोला तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वैसी यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, वैसे उन्होंने बोलते हैं कि जीव गति है उसको बोलते हैं विलायते कुबरा, विलायते कुबरा। और जो ब्रह्मांड गति है उसको बोलते हैं विलायते, थोड़े निचले वाले को विलायते सुब्रा, इसको विलायते कुबरा, और सबसे ऊपर वाले को विलायते। डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट, वो जो आप कह रहे थे ये सबसे बढ़िया धर्म है, भी पहले हमने सोचा भी पंजाबी धर्म चला दिया। सुखमनी साहब, प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सुखमनी साहब है, हाँ जी, इसमें थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं। इसमें हरी शब्द भी ज़्यादा है। हाँ, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा है कि आप पढ़ सकते हैं सुखमनी साहब का। मैं आपको एक, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये आप पढ़िए, इसको आप जोर से पढ़िए, आपको भी क्लियर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो बोली गई है, ये जो मैंने राउंड की है, ये वाला, ये पढ़िए, ये 6 लाइनें 4 लाइनें। तो हरि का नाम जनु को मुक्ति जुगति, हरि के नाम जन को त्रिपति भुगति, हरि का नाम जनु का रूप रंगू, हरि का नाम जगत कब परे न भंगू, हरि का नाम जन की बड़ियाई, हरि के नाम जन को शोभा माई, हरि का नाम जन को कौ भोग जोग, हरि का नाम जप कछु नहीं वियोग, जनु राता हरि नाम की सेवा, नानक पूजे हरि हरि देवा। अब ये देखिए नानक पूजे कभी, इसलिए थोड़ा पहले मैंने तो देखिए नानक पूजे हरि हरि देवा, इसमें क्लियर कर दिया उन्होंने कि आपको असल में आजकल हम बोलते हैं, अगर आप किसी सिख से मिले, उन्होंने भी थोड़ा तोड़ दिया उसको, बोलते हैं कि नहीं जी एक ओंकार बोलो। नहीं, गुरु नानक ने अपने आप इसमें लिखा हुआ है नानक पूजे हरि हरि देवा। उन्होंने हिंदू धर्म को इंटीग्रेट किया कि जैसे आपको हरि कृष्णा है, हरि रामा है, हर हर महादेव है, हर हर गंगा हम बोलते हैं,
या स्वामी नारायण हरि हरि बोलते हैं। तो ये हरि के कंसेप्ट को इन्होंने बोला आप पकड़ो। जो सबसे ऊंचा नाम है जो सत्य लोक में, जो इस्लाम में उसको वजूद लोक बोलते हैं, जैसे हम सतलोक बोलते हैं वो वजूब लोक बोलते हैं। वजूब आल में वजूब, तो आल में वजूब, और वहाँ कौन रहता है? वजीबे वाला। तो वजीबे वाला को जैसे अल्लाह ताला बोलते हैं, वजीबे वाला बोलते हैं। तो सत्य लोक में जो रहता है वहाँ हरि रहता है। हमारे अगर आप देखोगे फिलॉसफी में क्या है, हम बोलते हैं कि वैकुंठ में रहता है। जैसे वैकुंठ में फिर वो तथा पिंडे तथा ब्राह्मणे वाली बात है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपके शरीर से ही उत्पन्न होगा, लेकिन उस दूसरे स्वरूप को, पैरेलल स्वरूप को आपको पैदा करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। यही वेदों का जो सार है, जो संस्कृति में हमारा समझाया, हमारी संस्कृति में यही है कि मोटा सा है, आपको बता रहा हूँ कि संस्कृत का मेन मतलब आर्किटेक्चर, वेदों का हमारा सार, लैंग्वेज, उससे यही बताया है कि मनुष्य जन्म रहते रहते, इसलिए आप यही लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बताया हुआ है कि आदमी का शरीर रहते रहते आप अपना दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लीजिए। अ आ ई उ ए ओ आपके पैरेलल हैं, आपकी पैरेलल बॉडी को आप अचीव कर लो, क्योंकि जो पैरेलल बॉडी है सिर्फ वही जो है वो सतलोक में जा सकती है। आपका दिव्य शरीर ही दिव्य लोक में जा सकता है। तो चेतना 3 प्रकार की है, अब यहाँ हम खत्म करेंगे। जो चैतन्य है वो 3 प्रकार का है। एक है स्थूल चैतन्य, एक है सूक्ष्म चैतन्य और एक है कारण चैतन्य। एक उसको ऐसे समझ सकते हैं आप इस लेवल पे, हायर लेवल पे, एक है शारीरिक चैतन्य और एक है ब्रह्मांड का चैतन्य। तो यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, दूसरा ब्रह्मांडे चैतन्य है, लेकिन उससे ब्रह्मांड से भी परे जो है वो होता है दिव्य लोक। दिव्य लोक इस ब्रह्मांड में नहीं आता है। वैदिक फिलॉसफी ये बोलती है क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप वहाँ एंट्री नहीं कर सकते हो। जो यहाँ ब्रह्मांड में आता है वो 3 लोक आते हैं, विराट, अंतर्यामी और हिरण्यगर्भ। जो गीता में अब आपके मॉडल दिया है वो विराट, अंतर्यामी और हिरण्यगर्भ तक का दिया है। जो दर्शन दिए भगवान ने बोला कि तुम बाय डिफॉल्ट तुम मरोगे तो हिरण्यगर्भ में पहुँचोगे। अगर अब आप गीता पढ़ोगे तो अब आपको फिलॉसफी आएगा कि अगर आप बाय डिफॉल्ट जो पढ़ोगे वो आप सिर्फ कहाँ तक पहुँच सकते हो? हिरण्यगर्भ तक पहुँचोगे आप। अगर आपने दिव्य शरीर की प्राप्ति नहीं की तो आपकी जो है एंट्री वो हरि नहीं बन सकते। तो अर्जुन को क्या बोलते हैं? वो कहते हैं तू हिरण्यगर्भ में मत जा, तूने कहाँ जाना है? सेकंड श्लोक में बोला है कि जब तेरा और मेरा स्वरूप एक हो जाएगा और तू हरि के स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा, उस दिन मैं अपनी विजय मानूंगा। तो बाय डिफॉल्ट तो तूने हिरण्यगर्भ में जाना ही जाना है। अब आप अगर गीता पढ़ोगे तो उसका मेन गीता का सार ये है असल में, और बाकी मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि गीता में। अब मेरे को ध्यान भी आ गया, आपने बताया ना, उसमें लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मदाकार हो जाएगी, पागल है, मेरे स्वर कोई गति नहीं है, दुर्गति है इंग्लिश इतने बेचैन हो रहे हैं, वो टाइम पे आते नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ज्ञान की बात है संस्कृत में। इसलिए अगर आपने देखो संस्कृत को मैंने इस प्लेटफॉर्म पे लाया है कि आज संस्कृत से यथा पिंडे यथा ब्राह्मणे यजुर्वेद के उस पर मैंने आपको ये डिकोड किया, मोहनजोदाड़ो को डिकोड किया, संस्कृत को डिकोड किया, वैदिक आर्किटेक्चर को डिकोड किया। अगर ये